राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में शर्मा घर की कहानी। तो दोस्तों, फेस्टिवल तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने घर की रौनक ना जाने दूं। तो बस पहले शुरुआत करते हैं अपना जो रोज का नियम है। सबसे पहले हमारा नियम होता है पूजा पाठ करने का, और जहां तक हमारी पूरी कोशिश रहती है मेरे और मेरे हस्बैंड की कि हम दोनों साथ में ही पूजा करें। तो पहले हम दोनों मिलके है ना साथ में पूजा कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि आज का हमारा क्या इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहेगा जो आपको देखने में भी अच्छा लगे और हमारी जो रेगुलर लाइफ है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले पूजा पाठ खत्म करते हैं। पूजा पाठ का काम हो चुका है। चलिए अब मेरे हस्बैंड को जाना है शॉप पर, तो पहले नाश्ता देती हूँ, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या काम बचा है। त्योहार के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डेकोरेशन का जो भी सामान है उसको भी निकाल कर रखना है, और खुद के शरीर को भी मेंटेन करना है उस पोजीशन में, क्योंकि इतना थकान हो जाता है कि ऐसा लगता है शरीर को ना धक्का मार मार के चला रहे हैं। तो यहाँ किचन में आकर करी मैंने नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में तो कुछ ऐसा खास था नहीं आज बनाने के लिए, और अंदर से मन भी नहीं कर रहा था ये कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो बस ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने ब्रेड को बटर लगाकर तवे पर सेक लिया। गाइज वैसे तो ये व्हाइट वाली ब्रेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ ये वाली ब्रेड। कभी कभार मन करता है ब्रेड खाने का तो मैं ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, लेकिन ये नहीं खाती। लेकिन ना आज अंदर से ही मन नहीं कर रहा था कि सुबह सुबह खुद को थकाऊं, इसलिए मजबूरी की वजह से यहाँ खुद को समझाने के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेड का ही नाश्ता करके काम चलाया। सब लोग को मेरे चैनल को दिख रहा ही होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो, और मम्मी को खूब सारा प्यार दो। उनके लिए भी लाइक सब्सक्राइब करो। बाय बाय। अब बोलो। मेरी मम्मी को सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब, और मेरे को लाइक सब्सक्राइब करो। हम दोनों को खूब सारा प्यार दो। आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, बताओ। मैं एनर्जी लेता हूँ चाय पी के। आप सबको नंगू पंगू मत दिख जाना। ढक लो, ढक लो। अगर सबको पता चल गई कि माधव नंगू है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हो जाएगी। तो पकड़ के रखो अपनी इज्जत को, ठीक है। दोनों बच्चे मेरे नहाकर तैयार हो चुके थे, क्योंकि आज स्कूल नहीं गए थे तो नहाए भी देर से थे। और जब भी मैं माधव को नहला के तैयार करती हूँ तो ये हमेशा मस्ती के मूड में ही रहता है। मुझे हर काम के लिए देर कराता है। क्या बोलना है तुम्हें? मम्मी मेरा बहुत सारा काम करती हैं, तो रात के टाइम मेरी बोतल भरती हैं मम्मी। मुझे गिफ्ट मिला था भाई दूज पे, तो बाय बाय हो करता हूँ। क्या? लो। कहाँ से आया है ये बता दे, कहाँ से आया है तू? मैं आपके पेट में से आया हूँ। कौन, एक बात बताओ, कौन सिखाता है ऐसी बातें? आज ना गाइस ये कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में था। मैं बार बार इसको पकड़ रही थी लेकिन ये मान नहीं रहा था। इसका मन आज ना शैतानी करने का था, और ये ना बार बार मेरे पीछे लग रहा था कि ऐसे मत काटना मम्मी। क्यों, पापा अच्छे नहीं काटते बाल? हाँ, कैसे पापा अपने स्टाइल में काटते हैं और मेरे तो ऐसे गंदे गंदे काटती हो। तो तुमको किस स्टाइल में चाहिए, तुम अपना बता दो, तुम्हें कैसा स्टाइल पसंद है? एक इधर, एक नीचे, एक इधर। लो खुद काट के बताओ कैसे काटते हैं, मुझे तो आता नहीं है, तुम ज्यादा होशियार हो। करो, हो गया? कितने अच्छे, देखो गाइस, मैंने ही कॉम किया, वही बाल है, बहुत बनता है अपने आप को। देख, कपड़े सुखाने पहले, फिर नीचे आके खाने का देखते हैं क्या है। यहाँ ना गाइस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर के कामों में अपनी बेटी की हेल्प लूं, क्योंकि वो ना हर काम से बचना चाहती है, और अब उसको मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। और यहाँ ना गाइस जो गोवर्धन बनाए थे ना हमने, तो उसके गोबर जो बचता है ना, तो मेरी
सासू माँ ना उसके ये कंडे थाप देती हैं, फिर इन कंडों का यूज ना वो नवरात्रि में लेंगी। कैसा लगता है ना है बाबू, त्योहार चले जाते कैसा लगता है? कैसा लग रहा है तुम्हें त्योहार चले गए? छुट्टी की टेंशन है, मतलब मैं पूछ रही हूँ इमोशंस की, तो मैं पढ़ी है छुट्टी की। मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है कि त्योहार गए, खत्म हो गए। ये है मेरे घर के बिल्डिंग के नीचे का नजारा, क्योंकि हमारा घर है बिल्कुल ऑन रोड, तो हर समय ट्रैफिक चलता ही रहता है कि टी टी पी पी सुनाई देती रहती है। बस ये अच्छा है कि हमारा फ्लैट ना पीछे की तरफ है, और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे कभी कभी इतना भयंकर ट्रैफिक लग जाता है कि 2-3 घंटे ना गाड़ियां हिलती नहीं है अपनी जगह से। और अभी धूप बहुत तेज है ना, तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे घर से ना ताजमहल भी क्लियर दिखता है, रेड फोर्ट भी दिखता है, काफी अच्छा व्यू आता है हमारे घर से। और यहाँ पर देखिए, सबने गोवर्धन होने के बाद ना अपनी अपनी छत पर बचे हुए गोबर के कंडे बनाकर रख दिए हैं। ये चाची का घर है हमारी, तो चाची ने भी कंडे थाप के रखे हैं गोवर्धन के। ये सारा ना अपने नवरात्रि में ही यूज लेंगे, पता है मुझे। ये जब मेरी बेटी की मैडम आ जाती है ना, तो ऐसे जैसे चूहा बिल में चुपता है ना, तो ऐसे ही चुपता रहता है। चलो तुम भी पढ़ लो थोड़ा मैडम से। हैं? क्यों मारेंगी? वो तो प्यार करेंगी। कब मारा? नहीं मारेंगे, तुम्हें तो कभी मारती भी नहीं है। चलो देख के आते हैं मैम। मैम से पूछते हैं मैडम का फेस्टिवल कैसा गया दिवाली का। ये है मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर। फाइनली कितनी छुट्टी कर कर आई हो मैम। ये देखिए गाइस, कैमरे पे हंस रही हूँ, बाकी आपने अभी सुन ही लिया होगा कि देसी बम से भी ज्यादा तेज इनकी आवाज आ रही थी, इसलिए हम यहाँ खींचे चले आए हैं। कैसा रहा मैम आपका फेस्टिवल दिवाली का? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया मैंने। बहुत पहले मैम के लिए ले जाते हैं मिठाई। मैम पूछ रही है मिठाई में क्या क्या वैरायटी है। काश मैं हलवाई होती तो बता पाती, क्योंकि घर में तो जहां से जो आता है, और आपको तो पता है कि दिवाली पे हमेशा घरों में क्या आता है, ज्यादातर गिफ्ट में क्या आता है दिवाली पे गाइस, सब बताइएगा कमेंट करके। सबसे ज्यादा गिफ्ट में क्या आता है गाइस? सोन पापड़ी। तो मैम पूछ रहे हैं कि क्या वैरायटी है, तो मैम के लिए सरप्राइज है, दिखाते हैं। आपको पता है दिवाली पे क्या वैरायटी रहती है? यस, मैम को भी पता है क्या वैरायटी रहती है दिवाली पर। मैडम ने पूछा है कि मिठाई में क्या क्या वैरायटी है, पहले बता दूं। और मिठाई में जो भी वैरायटी होती है ना, घर में फैमिली के जो भी सदस्य होते हैं, ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले जो सबसे अच्छी मिठाई होती है ना, वो ही खा लेते हैं गाइस। जो देखते हैं क्या बचा है वही। तो चलिए मैम को मिठाई देकर आते हैं। लीजिए मिठाई, आप भी ले लेना बेटा। ये सब वीडियो के लिए था गाइस, वरना एक भी प्यार से नहीं है। चलिए अब चलते हैं, फटाफट से खाना सीख के रेडी हो जाते हैं। क्या मैं डर गई, मुझे डरा दिए। छोटे से दिवाली वाला त्योहार होता तो 5 दिन का है, जैसे कि नहीं, धनतेरस, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे भाग के निकल गया, ऐसे पता ही नहीं चलता, काम में फर 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 भाग के सारा फेस्टिवल निकल जाता है। और इन 5 दिनों के लिए सब लोग कितनी तैयारी करते हैं, पेंट, डेकोरेशन। हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा चलता है खाना, कम से कम नहीं तो 500 वैरायटी का खाना चलेगा, ये बना वो बना ये बना। देखा जाए तो त्योहार सिर्फ खाने के लिए ही होता है, खाओ। त्योहार के नाम पे पेट की बैंड बजा दी जाती है। भाई साहब, दशहरा क्या हुआ है, नवमी से
डेली पूड़ी बन रही है, डेली पूड़ी। शायद ही बीच में एक दिन ऐसा गया होगा जो दाल रोटी या चावल मिला होगा, नहीं तो पूड़ी पूड़ी। बेचारा पेट भी कह देता है कि अब मैं थक गया हूँ। यहाँ पर हो रही थी मैं अपनी शॉप पर जाने के लिए रेडी, और मादा मुझसे कर रहा था जिद कि मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अक्सर अगर मैं इसके साथ 4 से 5 दिन कंटिन्यू घर पे रह लेती हूँ तो फिर ये ऐसे ही करता है, आसानी से मानता नहीं है, जिद करना शुरू कर देता है कि मम्मी मुझे तो आपकी याद आती है, मैं आपके बिना रहूंगा नहीं। और होता कुछ नहीं है, बस इसको फोन देखना होता है, इसलिए मेरे साथ जा रहा था। हमारी शॉप ज्यादा दूर नहीं है गाइस, तो इसके पापा नीचे लेने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो मिलेंगे क्योंकि शॉप पर मिलवाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ काम रहता है। तो मैं इवनिंग में या जैसा भी मौका लगता है तो आपसे मिलती हूँ, और इवनिंग में तो जरूर मिलूंगी। गाइस रात के बज चुके हैं 8 और हमने अपनी दुकान बढ़ा दी है। दुकान को बढ़ा के अब हम जा रहे हैं पहले घर, क्योंकि अपनी बेटी को ले जाना है आज फिर से डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बुलाया था 3 दिन के बाद ना। पहले खाना बनाऊंगी अपने और अपने हस्बैंड के लिए, गरम गरम खाना सेकूंगी। बच्चों ने नहीं खाया होगा तो बच्चों को भी खिलाऊंगी। जैसे बच्चों को उनकी दादी खाना खिला देती हैं, कभी कभी नहीं भी खाता है मेरा माधव, नहीं खाता तो मुझे उसे खिलाना पड़ता है। मेरी बेटी नीचे आ चुकी है क्योंकि डॉक्टर ने 9 बजे उठ जाएगा, इसलिए ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। तो हम इसको पहले डॉक्टर के यहाँ पर लेके चलते हैं। वो कितना खुश हो रही है। अभी वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना तो ये थरथर थरथर कांपने लगेगी डॉक्टर की शक्ल देख। तो गाइस यहाँ पर ना हमारा पोपट हो गया है, और इसकी स्माइल से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसलिए स्माइल कर रही है कि डॉक्टर साहब ना बाहर गए हुए हैं दिवाली की छुट्टी के लिए। तो ये सोच रही है मजे आ गए, अब मुझे अपने कान ना चेक नहीं कराना पड़ेगा। तो बस यही राज है इसकी स्माइल का कि इसको डॉक्टर नहीं मिले। और बाकी का आगे घर जाकर देखते हैं कि हमारा शैतान घर पर क्या कर रहा होगा। फाइनली गाइस हम शॉप से घर आ चुके हैं, और देखिए घर आते ही क्या करता है देखो। अब इसको ना रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें चाहिए होती हैं। अभी इसको ना स्मार्ट वॉच दिलाई थी, बच्चों वाली होती है ना, वो दिलाई थी। तो इसको स्मार्ट वॉच दिलाई थी अभी अपनी बहन की है ना, ये घड़ी देख के, उसकी पिंक कलर की घड़ी है, और उसको देख के ये बोल रहा है कि इसको भी ऐसी घड़ी चाहिए। अब इसको कौन बताए कि लड़कों की और लड़कियों की चीज अलग अलग होती हैं। इसको अपनी बहन जैसी वॉच चाहिए पिंक कलर की। तो गाइस जैसे कि दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाती हूँ, और घर पे थक के आओ तो हमें बच्चे ऐसे रोते हुए मिलते हैं। अब इसको कौन समझाए कि वो पिंक कलर की वॉच लड़कियों की होती है। मादा प्लीज समझ जाओ बेटा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9, और अभी मुझे खाना भी बनाना है अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तुमने खा लिया खाना? इसने खा लिया? अभी खाना खाया? ये तो मना कर रहा है। तो मुझे खाना भी बनाना है और फिर खाना भी है, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वीडियो भी एडिट करनी है। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज मेरे चैनल को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और कम से कम मुझे 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं रात में सोई भी नहीं हूँ। तो प्लीज मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है शर्मा घर की कहानी। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट मी। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में शर्मा घर की कहानी में। तो राधे राधे, गुड नाइट।